नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। हम बात करते हैं ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट के बारे में। ये ऑटो फ्लैशर लाइट की ज़रूरत क्या पड़ी, तो ये हम समझते हैं कि जब हम A9 से एप्लीकेशन किए बिना बीपी प्रेशर हमारा ड्रॉप होता है, चाहे गाड़ी पाल्ट हो जाने पे या गाड़ी के पटरी से उतर जाने से या कोई अन्य दुर्घटना होने से या चैन पुलिंग होने में, जब भी कोई ऐसी घटना होती है उस समय लोको पायलट द्वारा फ्लैशर लाइट जलाने में हो सकता है अतिरिक्त समय लग जाए, जिससे कि और एक दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए ऑटो फ्लैशर लाइट की व्यवस्था की गई है। इस मॉडिफिकेशन से न सिर्फ फ्लैशर लाइट अपने आप जलने लगती है, बल्कि हमारे नाच का ऑटो रिग्रेशन भी हो जाता है और लोको पायलट को बजर और लैंप द्वारा ऑडियो विजुअल संकेत भी मिलने लगता है। आप जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि A9 से जो हमारा MU2B को जो पायलट प्रेशर जा रहा है उसमें एक हमारा P1 प्रेशर स्विच लगा हुआ है और MU2B से एडिशनल C2 के बाद जो BP लाइन है उस BP लाइन में हमारा P2 प्रेशर स्विच लगा हुआ है और एडिशनल C2 पे जो MR3 की हवा आ रही है उसमें हमारा एक एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व लगा है। इस एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व के ऊपर R6 लगा होता है और R6 से ही हमारा RGAF और एयर फ्लो इंडिकेटर को हमारे ऑपरेट कराता है। ये जो P1 प्रेशर स्विच है इसकी सेटिंग होती है 4.6 kg पर cm स्क्वायर, यानी 4.6 kg पर cm स्क्वायर पर ये P1 प्रेशर स्विच ऑपरेट होगा, जिससे कि PR1 रिले को इनर्जाइज कराएगा और जब BP प्रेशर हमारा 4.8 kg पर cm स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्रेशर स्विच हमारा ड्रॉप हो जाएगा। P2 प्रेशर स्विच डायरेक्ट BP लाइन में है। इसका पिकअप और ड्रॉप प्रेशर जो है उसकी सेटिंग होती है 4.4 kg पर cm स्क्वायर पे पिकअप और ड्रॉप होता है 4.6 kg पर cm स्क्वायर पर। RGAF जो है ये हमारा जो होता है RGAF, ये एयर फ्लो का चार्जिंग रेट यानी BP चार्जिंग रेट को ये मॉनिटर करता है। जब BP चार्जिंग फ्लो रेट हमारा 4 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट होगा तब ये हमारा RGAF ऑपरेट हो जाएगा और जब BP चार्जिंग का फ्लो रेट 3.5 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा उस समय हमारा ये RGAF ड्रॉप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये ऑटो फ्लैशर लाइट कैसे वर्क करती है। इसमें आप देखिए, सबसे पहली चीज़, इस सर्किट को CCLSA से सुरक्षा प्रदान की गई है और CCLSA से पहले हमारा CCA फ्यूज लगा है। CCA के बाद हमारा MPJ का इंटरलॉक लगा है, फॉरवर्ड और रिवर्स का। उसके बाद हमारा लगा हुआ है CCLSA और उसके बाद ये हमारी सर्किट में गई है। यानी ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट हमारा वर्किंग में रहने के लिए CCA फ्यूज का हेल्दी होना, CCLSA फ्यूज का हेल्दी होना और MPJ का डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ जब सही होंगी तभी हमारी ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में करंट आएगा। सर्किट से देखते हैं, जब CCLSA से सर्किट हमारी नीचे आई, जब हमने A9 से प्रेशर ड्रॉप किया कितना 0.4 kg पर cm स्क्वायर, यानी जैसे ही 4.6 kg पर cm स्क्वायर हमारा प्रेशर रहेगा BP गेज में, वैसे ही ये P1 प्रेशर स्विच का ये जो NCI है ये लग जाएगा और जिससे कारण हमारा PR1 रिले इनर्जाइज हो जाएगा। PR1 रिले इनर्जाइज होते ही यहाँ पे जो PR1 का NCI लगा हुआ दिख रहा है ये क्या होगा कि खुल जाएगा और जब खुल जाएगा तो नीचे हमारी फ्लैशर लाइट सर्किट में करंट ऊपर से पॉजिटिव वाली नहीं आ पाएगी और ऑटो फ्लैशर लाइट नहीं काम करेगा। कितनी देर तक? चूँकि PR1 रिले में 60 सेकंड का टाइम लैग है, इसका मतलब PR1 रिले की सप्लाई कटने के बाद 60 सेकंड तक ऑटो फ्लैशर लाइट हमारी
नहीं जल पाएगी। अब जब हम A9 को रिलीज करते हैं और प्रेशर 4.8 kg/cm² पहुंच जाएगा तो यहाँ पे ये P1 स्विच का जो ये NCI दिख रहा है ये खुल जाएगा और PR1 रिले डी एनर्जाइज हो जाएगी। लेकिन चूंकि 60 सेकंड का इसमें टाइम लैग है तो 60 सेकंड तक ये हमारा NCI जो PR1 का है ये खुला रहेगा और 60 सेकंड बाद ये वापस NCI लग जाएगा। इस प्रकार जब भी हम A9 से ब्रेकिंग करेंगे BP प्रेशर ड्रॉप होने के बावजूद ऑटो फ्लैशर लाइट नहीं जलता है। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि गाड़ी चलते समय जब BP प्रेशर बिना A9 से ब्रेकिंग किए अगर BP प्रेशर ड्रॉप होता है और BP प्रेशर ड्रॉप होता होता अगर 4.4 kg/cm² पे पहुंच जाएगा तो ये जो P2 का प्रेशर स्विच का NCI लगा है ये क्लोज होगा और सप्लाई नीचे आएगी और नीचे आकर ये जो PR1 का NCI लगा है, चूँकि PR1 रिले इनर्जाइज नहीं होगी, वो पायलट प्रेशर से होता है और A9 को हमने अभी रिलीज पर ही रखा है तो इसका ये NCI लगा रहेगा और सप्लाई इधर से ऐसे घूम के PR2 रिले को हमारे इनर्जाइज करा देगी। अब जब PR2 रिले एक बार इनर्जाइज हो जाएगी तो PR2 का ये NOI यहाँ पे लग जाएगा और इस तरह इसको लगातार PR2 को सप्लाई मिलती रहती है। साथ ही साथ LED को सप्लाई मिलेगी, फ्लैशर लाइट की LED जलेगी और आगे देखिए यहाँ SW के NCI से, दोनों कैब के SW के NCI से होता हुआ QFL रिले का NCI, चूँकि अभी QFL रिले एनर्जाइज नहीं हुई है तो इसके NCI से हमारे बजर को सप्लाई पहुँचेगी, यानी बजर बजेगा और MPJ के डायरेक्शन के अनुसार, यानी मान लिया अगर फॉरवर्ड में हम चल रहे हैं तो J1 के फॉरवर्ड के इंटरलॉक से होता हुआ हमारा फ्लैशर लाइट में सप्लाई पहुंच जाएगी और फ्लैशर लाइट हमारा जल जाएगा। अब लोको पायलट को जब ये अंदेशा होता है कि BP प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो वो भी A9 से ब्रेकिंग करेगा और जैसे ही A9 से ब्रेकिंग करेगा 4.6 kg/cm² BP आने पर P1 प्रेशर स्विच के NCI द्वारा PR1 रिले भी इनर्जाइज हो जाएगी, जिसके कारण PR1 का NCI यहाँ पे ये तो खुल जाएगा जो P2 प्रेशर स्विच के नीचे है, लेकिन फ्लैशर लाइट सर्किट में PR2 के NOI जो कि क्लोज हो चुका है उससे सप्लाई लगातार बनी रहेगी और फ्लैशर लाइट हमारा लगातार जलता रहेगा। दो कंडीशन हो गई। तीसरी हम देखते हैं, यदि BP पाइपलाइन में लीकेज है और वो चार्जिंग रेट RGAF ने सेंस कर लिया, यानी BP का जो चार्जिंग रेट है वो 4 kg/cm² पे हो गया तो RGAF का ये NOI लगेगा और PR1 के NCI से होता हुआ नीचे फ्लैशर लाइट सर्किट में करंट पहुंच जाएगा, जिससे LED जलेगा, बजर बजेगा और साथ ही साथ फ्लैशर लाइट भी जलेगा और PR2 रिले के एनर्जाइज होने से PR2 का भी ये इंटरलॉक लग जाएगा। इस तरह फ्लैशर लाइट यूनिट हमारी काम करना शुरू कर देगी। इसमें एक देखिए, एक स्विच आपको दिख रहा है TS। ये जो TS है ये टेस्टिंग स्विच है। ये टेस्टिंग स्विच कभी तो रिले बोर्ड पर मिल जाती है, BP1D जो BP2D के बगल में, और कभी कभी असिस्टेंट के बगल में, दोनों कैब में लगी हुई है। जब हमको ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट की जांच करनी है उस समय हमको MPJ को डायरेक्शन में देकर जब इस TS को पुश करेंगे तो हमारे PR1 रिले के NCI से होता हुआ PR2 रिले इनर्जाइज होगा, साथ ही साथ LED भी जलेगी और SW के NCI द्वारा हमारी बजर तक सप्लाई पहुंचेगी, जिससे बजर बजेगा और फ्लैशर लाइट को भी सप्लाई पहुंचेगी, फ्लैशर लाइट भी हमारा जलने लगेगा। अब यदि फ्लैशर लाइट जल रहा है, मान लिया P2 प्रेशर स्विच के कारण हमारी फ्लैशर लाइट जली थी, यानी P2 के NCI से और PR1 के NCI से होता हुआ PR2 रिले एनर्जाइज हुई, जिससे कि PR2 का NOI लगा और SW के NCI के माध्यम से बजर में सप्लाई गई और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण हमारा सामने वाला फ्लैशर लाइट जल गया। अब हमने ये देखा कि ये गाड़ी हमारी खड़ी हो गई है और इस समय फ्लैशर लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम उस फ्लैशर लाइट को बंद करना चाह रहे हैं। तो ये जो SW बटन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये जो SW है ये दोनों कैब में
ड्राइविंग डेस्क पे लगा होता है, जहाँ BPP BPR वगैरह लगे होते हैं उसी के बगल, और किसी किसी लोगों में असिस्टेंट के बगल भी लगाया गया है। अगर जैसे ही हम इस पुश बटन को पुश करेंगे, इसका ये NOI जो यहाँ पे लगा हुआ है ये बैठेगा और इस रास्ते से हमारा QFL को सप्लाई मिल जाएगी। जब QFL हमारी इनर्जाइज होगी तो QFL के ऊपर QFL का NOI लगा है, उससे QFL को लगातार सप्लाई मिलती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो NCI लगा हुआ है QFL का वो खुल जाएगा। इस QFL के NCI के खुलने के कारण हमारी बजर की सप्लाई और फ्लैशर लाइट की सप्लाई कट जाएगी, जिससे फ्लैशर लाइट जलना बंद हो जाएगा, बजर बजना बंद हो जाएगा, तथा LED को लगातार सप्लाई मिलती रहेगी। फ्लैशर लाइट की LED हमारे कंट्रोल फ्लैशर लाइट यूनिट में जलती रहेगी। SW को छोड़ देने के बावजूद भले ही यहाँ से ये रास्ता हमारा ब्रेक हो जाता है, लेकिन QFL के NOI के माध्यम से QFL रिले लगातार इनर्जाइज बनी रहती है। यहाँ पे फ्लैशर लाइट यूनिट में देखिए, आपको यहाँ पे 3 तार दिख रहा होगा। एक ये तार आया है जो कि फॉरवर्ड दिशा से है, दूसरा एक ये निगेटिव साइड से आया है, और एक ऊपर से आया है, ये बैटरी का है। यानी जब हमारा DJ ओपन भी है उस समय भी बैटरी के द्वारा फ्लैशर लाइट यूनिट में सप्लाई आती रहती है। और एक उसी फ्लैशर लाइट यूनिट पे आपको ऑन ऑफ का स्विच दिख रहा होता है, यानी हम फ्लैशर लाइट को मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए एक फिगर और बना हुआ है। CCPT के माध्यम से हमारे Q51 रिले में सप्लाई जा रही है नीचे, और BPSW से MV4 मैग्नेट वाल्व को करंट जा रहा है। ये BPSW का NOI लगा हुआ है जो कि दोनों कैब में ड्राइविंग डेस्क पर BPP और BPR के बगल में लगा होता है। जब इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा मैग्नेट वाल्व इनर्जाइज होगा, और BP चार्जिंग जो अभी तक हमारा 5.6 mm चोक से हो रहा था वो अब 19 mm चोक से भी होने लगेगा, जिससे हमारा BP जल्दी बनेगा। यहाँ पे देखिए Q51 रिले के ऊपर देखिए, यहाँ आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें कि सबसे पहला Q20 है। Q20 होता है ट्रैक्शन मोटर ओवर वोल्टेज रिले, यानी जब हम ट्रैक्शन मोटर में लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे उस समय Q20 रिले इनर्जाइज होगी। इसका NOI Q51 पर बैठेगा, जिसके कारण GR का ऑटो रिग्रेशन होगा और सोन भी बचेगा। दूसरे नंबर पे देखिए QRS का NCI लगा हुआ है। ये जो QRS का NCI लगा है ये तब लगा है जब QRS रिले डी एनर्जाइज होती है, और QRS रिले गाड़ी चलते समय इनर्जाइज होना ज़रूरी है, जो कि RGB के पिकअप होने से लगातार ये इनर्जाइज रहती है। अगर BP प्रेशर हमारा 3 kg/cm² से नीचे हो जाएगा उस समय ये QRS रिले डी एनर्जाइज होगी, जिसके कारण Q51 को सप्लाई मिलकर GR का ऑटो रिग्रेशन होगा। तीसरा देखिए Q48 दिया हुआ है, यानी जब हमारे ट्रैक्शन मोटरों में जो करंट डिफरेंशियल रिले है QD1 या QD2 ये अगर इनर्जाइज हो गई, उसके कारण Q48 रिले इनर्जाइज होकर Q51 रिले को इनर्जाइज करा के ऑटो रिग्रेशन कराती है। सबसे लास्ट में देखिए लिखा हुआ है PR2 का NOI, और PR2 रिले कब इनर्जाइज होती है? जब P2 प्रेशर स्विच पिकअप होता है। यानी अगर गाड़ी हमारी चल रही है, हमने A9 से प्रेशर नहीं गिराया और BP लाइन में किसी कारण से लीकेज हुआ, चाहे गाड़ी पाल्ट होने पर, गाड़ी गिरने पर, या CRO वगैरह होने पर, या BP पाइप खुल जाने पर, उस समय जैसे ही हमारा P2 प्रेशर स्विच पिकअप करेगा, यानी BP गिरते गिरते जब 4.4 kg/cm² पे आएगा, P2 प्रेशर स्विच पिकअप होगा, उस समय ऑटो फ्लैशर लाइट भी जलेगा। साथ ही साथ PR2 का ये NOI Q51 पे लग जाएगा, जिसके कारण हमारा GR का ऑटो रिग्रेशन भी हो जाएगा। P1 प्रेशर स्विच जो दिया हुआ है, इसको देने का कारण यही है क्योंकि ये A9 और MU2B के बीच जो BP लाइन है उस पर लगाया गया है। तो जैसे MA9 को अप्लाई करेंगे, A9 का पायलट प्रेशर ही सबसे पहले ड्रॉप होगा, जिसके कारण ये P1 प्रेशर स्विच पहले पिकअप होगी और इसका NCI लग के PR1 रिले को इनर्जाइज करा दिया करेगा, और उसके बाद हमारा BP
पाइप में जो प्रेशर है वो ड्रॉप होगा और उस ड्रॉपिंग के कारण जो P2 प्रेशर स्विच पिकअप भी होगा, तो उसके कारण फ्लैशर लाइट नहीं जल पाएगी, क्योंकि PR1 रिले का ये जो NCI है ये खुल जाया करेगा। मतलब A9 से BP प्रेशर गिराने पर हमारा ऑटो फ्लैशर लाइट ना जले, उसीलिए ये P1 प्रेशर स्विच लगाया गया है। और जब हम A9 हैंडल को रिलीज कर देंगे और प्रेशर हमारा 4.8 kg/cm² आ जाएगा, तब ये NCI यहाँ से खुल के PR1 रिले को डी एनर्जाइज कराएगा। लेकिन चूंकि इसमें 60 सेकंड का टाइम लैग है, तो ये PR1 रिले का जो NCI है ये 60 सेकंड तक खुला रहेगा। और ये 60 सेकंड कब से काउंट होगा? जब A9 हैंडल को हमने रिलीज पे कर दिया है, उसके बाद जब ऑटो फ्लैशर लाइट हमारा माल फंक्शनिंग करने लगे, यानी जैसे हम A9 से प्रेशर ड्रॉप करें तो ऑटो फ्लैशर लाइट हर बार जल जा रहा हो, उस समय हम इसी LSO फ्यूज को या तो ढीला कर दें, या PR1 रिले को इनर्जाइज हालत में वेज कर दें, या QFL रिले को इनर्जाइज हालत में वेज कर दें। ये तीनों काम में से कोई भी हम एक काम कर देंगे तो हमारा ये ऑटो फ्लैशर लाइट बाईपास हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन उस समय हमको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जैसे ही हमको BP कम होता दिखा या एयरफ्लो इंडिकेटर भागता हुआ दिख रहा है, उस समय हमको तुरंत MP को 0 पे करना है और फ्लैशर लाइट यूनिट पे लगे स्विच को ऑपरेट करके फ्लैशर लाइट जलाना है। आई होप ये सर्किट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। थैंक यू।